आज हम लोग पढ़ेंगे टुडेज टॉपिक इज ए रैशनल नंबर। आज का जो मेरा टॉपिक है ए रैशनल नंबर। तो आइए थोड़ा ब्रीफिंग कर लेते हैं। आई होप रैशनल नंबर तो आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग ब्रीफिंग कर सकते हैं। रैशनल नंबर, रियल नंबर जो है, देयर आर रियल नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो आज हम लोग सारा फोकस इसी इरैशनल नंबर पे करने वाले हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर तो पढ़ ही चुके हैं। रैशनल नंबर में क्या होता है, वैसे नंबर जैसे इंटीजर्स हो गया, ठीक है, और फ्रैक्शंस हो गया, जिसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म। तो इंटीजर्स हो गया यार, जैसे कि अगर हम लोग फ्रैक्शंस भी दो तरह का या डेसिमल फॉर्म दो तरह का होता है, या तो वो टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट करने का मतलब कि जिसका डेसिमल फॉर्म जैसे 3/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.75, ये टर्मिनेट कर गया 0.75 के बाद ये एंड हो गया, ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है 0.7 या 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट, है ना। तो ये हम लोग टर्मिनेट कर जाने का मतलब होता है कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। या एक दूसरा भी तरह का होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे 10/3 अगर हम लोग करते हैं, तो इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो 3.3333, क्या खास चीज़ देख रहे हो कि इसमें 3 जो है रिपीट होते जा रहा है, बार बार सेम नंबर रिपीटेशन हो। तो ऐसे नंबर्स को भी हम लोग रैशनल नंबर में रखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर ऐसा होता है जो थोड़ा अलग ही दुनिया में है, वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2.400340, मतलब इरेगुलर वे में, ठीक है, ये फिट नहीं हो पा रहा है किसमें, रैशनल नंबर का डेफिनेशन में, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि फर्दर विच कैन नॉट रिटेन इन द p/q के फॉर्म में, जिसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। लेकिन जैसा रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, कि जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं, वेयर p भी क्या है, p/q में क्या है, p भी एक इंटीजर्स है, ठीक है, और q भी एक इंटीजर्स है, एक्सेप्ट q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। लेकिन ये रैशनल नंबर क्या है, हम लोग इसको p/q कोई फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज ए रैशनल नंबर। ये ना तो हमारा रैशनल नंबर का कोई भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है, ये अलग ही तरह का नंबर है जिसको हम लोग इरैशनल, हालांकि ये जितना साउंड कर रहा है उतना टफ मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इतना समझना है हम लोग को कि इरैशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं होता। तो वही किस तरह का नंबर है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए, तो हम लोग देखते हैं ए रैशनल नंबर, ठीक है, ई रैशनल नंबर्स। थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सपोज करो ये नंबर लाइन है, दिस 1 1 2 3 -1 -2। देखो ये जो है हमारा 1 2 3, ये सबको हम लोग -1, ये सबको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स हो गया, इधर 0 के बाद इधर पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर नेगेटिव इंटीजर्स।
इन दोनों के बीच में कुछ नंबर है, जैसे ये हाफ हो गया, मे बी 1/7 कुछ भी हो, ठीक है, 1/7 कुछ भी हो, ये सब नंबर्स इसके बीच में भी डेसिमल नंबर अगर इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, जो हमारा हो सकता है क्या 3/2, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकता है। तो ये सब नंबर तो रैशनल नंबर, लेकिन कुछ नंबर ऐसा होता है जो 1 और जैसे कि 1 और 2 के बीच √2, √3, ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं तो लाई तो करता है, ये कहीं ना कहीं तो ये लाई कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हमको पता नहीं कि कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका कुछ फाइनाइट डिस्टेंस तो है, तो अगर √2 को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो √2 हो गया 1.414215 डॉट इनफाइनाइट तक ये चलते जाएगा। इसका एक फाइनाइट तो डिस्टेंस है, 1 से लेके 2 के बीच में कहीं का डिस्टेंस तो है इसके पास, लेकिन व्हाट्स कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और PYQ फॉर्म, इसलिए इसको हम लोग √2 इरेशनल नंबर का नाम दिए हैं। ये कहीं पे भी मतलब रैशनल का जो क्राइटेरिया है उसको फिट नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ रहे हो बात को, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। √2 के रैशनल इसलिए बोलते हैं कि इसको हम लोग कभी भी PY के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और अगर इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है 1.414215 डॉट, तो इसके फाइन डेसिमल में भी हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसी तरह से √3 हो गया हमारे पास 1.73, ठीक है, इस तरह से रिपीट करते चल जाएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर पाई इज अनदर इरेशनल नंबर, है ना, जिसका नियर अबाउट वैल्यू 3.14, ये अप्रॉक्स वैल्यू, जिसका फर्दर हम लोग को पता नहीं कितना आगे तक जाएगा। मतलब ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको इरेशनल रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपली बोलना चाहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर आर दोस नंबर which cannot be written in the form of PYQ। बहुत सिंपल सा चीज है, इरेशनल नंबर are those numbers which cannot be written in the form of PYQ, है ना। और एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख सकते हैं √2, √3, √5, इस तरह से पाई etc, ऑल आर इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल का जो क्राइटेरिया है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट हैज़ फाइनाइट डिस्टेंस तो फाइनाइट है, लेकिन एग्जैक्ट इसका डेसिमल फॉर्म में हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर सकते। दैट वाई वी कॉल इट रैशनल, इरेशनल नंबर, ओके। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इरेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स, एक बार फिर से हम बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स आर दोस नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ PYQ, और जो कि फिट नहीं बैठता है रैशनल नंबर पे, तो दैट्स वाई कॉल इट। एग्जांपल्स हो गया हमारे पास, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बस इतना ही छोटा सा चीज़ है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फर्दर हम लोग आगे देखते हैं। नाउ
सम क्वेश्चंस वी हैव टू प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और हमारे एग्जाम में आता भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रूव दैट √2 is an irrational नंबर। √2 क्या है हमारा? इराशनल नंबर है। इसको आप प्रूव करके दिखाइए। ऐसी बात है भाई कि √2 इराशनल नंबर प्रूव करो। इसको हम लोग करते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कहते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब हो गया कि मान लेते हैं नहीं है, चलो भाई आप क्या बोल रहे हो, √2 को इराशनल नंबर, तो लेट अस इसको हम लोग प्रूव करते हैं बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हम लोग पहले मान लेंगे, है ना, बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा इरेशनल नंबर, क्या समझे, इरेशनल नंबर, ठीक है। हमको बोला जा रहा है कि प्रूव करके आप दिखाओ कि √2 एक इरेशनल, ठीक है, चलो भैया मान लिया नहीं है इरेशनल, तो रैशनल होगा। फिर बाद में हम लोग इसको प्रूव कर देंगे कि जो हम लोग एज्यूम किए थे ये हम लोग गलत एज्यूम किए थे, इसलिए रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। ओके, तो चलो ठीक है, लेट √2 इज इक्वल्स टू, जब इरेशनल प्रूफ करने बोला तो हम लोग मान लेते हैं लेट √2 इज इक्वल्स टू p/q वेयर q is not equals to 0 and having no common फैक्टर। मान लेते हैं कि √2 क्या है, p/q है, एक रैशनल नंबर है जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं है और हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करते हैं। देखो एक तरह का ये मेथड है, यू हैव टू फॉलो, इसको याद करना लर्निंग जैसे, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल है। √2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू p²/q²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q² इज इक्वल्स टू 2p²। जब इसका मतलब यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, दैट मीन्स 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। 2 क्या है, q² 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं q² इज अ मल्टीपल ऑफ 2। q² जो है 2 का मल्टीपल है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि q² डिवाइड्स या डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो जब ये 2 का मल्टीपल है तो q² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई तो नंबर होगा जिससे ये मल्टीपल 2 के, यानी कि जब q² 2 का मल्टीपल होगा तो ऑब्वियस बात है कि q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो हम लोग q को हम लोग 2 के ही लिखते हैं, इसको k² कर देते हैं और q इज इक्वल्स टू 2k, दैट इज हम लोग 1 ले लेते हैं। ओके, फर्दर हम लोग करते हैं आगे। ये तो हम लोग q का वैल्यू निकाल लिए, एक बार फिर से करते हैं हम लोग, ठीक है, कि लेट एज एज्यूम दैट, फिर हम लोग फर्दर पहले इसको एक बार फिर से ब्रीफिंग कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। √2 को मान लेते हैं एक रैशनल नंबर है p/q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, √2 इज इक्वल्स टू p²/q², ओके, एंड q² को इधर ले आए और हमारे पास p² रॉन्ग हो गया, इसको कट करना होगा।